हाय, आप सभी को फिर से अलजेब्रा में टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर 3 में पुनः स्वागत है। आज फिर से हम लोग कुछ नया सीखने और सिखाने के जुनून से इस चैनल से जुड़ते हैं। तो मैं आपको बात करूं लेक्चर 2 का। तो लेक्चर 2 में आपको मैंने पढ़ाया था इंटीग्रल पावर ऑफ आइटा। आई का भिन्न पावर क्या होगा, लेकिन वो इंटीजर होना चाहिए। आई का पावर मैक्सिमम वो कंप्लीटली नंबर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। चाहे वो इंटीजर नेगेटिव हो, चाहे वो इंटीजर पॉजिटिव हो। मैं नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं करता, ठीक है। तो चलिए उसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को कहां से डील करेंगे। तो चलिए उसको लिखाने से पहले मैं एक बात आपको याद होगा जो हम लोग पढ़े थे, उसको एक बार लिख लेते हैं। चलिए बताइए, आप लोगों ने बोलिए आई का वैल्यू क्या था? तो आई का वैल्यू -√1 था। चलिए इसको लिख लेते हैं। फिर से आई स्क्वायर का वैल्यू क्या था? चलिए आई स्क्वायर का वैल्यू आज होगा आपको -1 था, मैंने कल लिखाया था, ठीक। एंड उसी प्रकार आई क्यू का वैल्यू क्या था? -i था। और i4 का वैल्यू क्या था? वो सबसे सुंदर वाला मान 1 था। तो यहाँ जो हमने लिखा है, आपको इस बातों को, ये 4 बातों को दिमाग में रख लेना है, ठीक है। मेमोरी का पार्ट बना लेना है। ये चारों याद रहेंगे। आई का पावर आप कुछ भी निकाल सकते हैं इंटीजर के लिए। तो चलिए सवाल पूछ ही लेते हैं, मान लेते हैं। तो कहता है सिंप्लीफाई हाँ, सिंप्लीफाई मतलब छोटा से छोटा रूप लिखे, जितना उसको हम लोग छोटा रूप ला सकते हैं, लोवेस्ट फॉर्म ला सकते हैं। तो चलिए आई का पावर मान लेते हैं हम लोग 39 ले लेते हैं। आई का पावर 39 लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग बेसिक रूप से सीखेंगे, उसके बाद इसको हम लोग इजी वे में चलेंगे। तो ध्यान देना, ये क्वेश्चन हमारा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? स्टेप वन हाँ, जो इसका पावर है, उसके पावर को 4 से डिवाइड कीजिए। उसके पावर से 4 से डिवाइड कीजिए। सवाल आएगा 4 से क्यों, तो अभी आपको बताएंगे। 4 से तो 9 4 जा 36, अब नहीं जाएगा, यहाँ रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 3। तो हम लोग इसको बचपन से क्या कहते हैं? रिमाइंडर, हाँ, जिसको हम लोग शेषफल कहते थे झारखंड बोर्ड में। हाँ, ये मेरा क्या था? क्वेश्चन था जिसको हम लोग भागफल कहते थे। हाँ, और ये हमारा क्या था? डिविडेंड था, भाज्य जिसको हम लोग बोलते थे। और ये हमारा क्या था? डिवाइजर था, हाँ, भाजक था। तो 10th क्लास में हम लोगों ने सीखा था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। उसमें क्या था? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। हम ये बात सीखे थे। क्या सीखे थे हम लोग? डिविडेंड इक्वल टू कोसेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर।
रिमाइंडर। हाँ, तो इस नियम के अनुसार डिविडेंड भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। तो इस निबंधन में डिविडेंड मेरा कितना है 39 इक्वल टू क्वोशिएंट मेरा कितना है 9 इनटू डिवाइजर कितना है 4, रिमाइंडर कितना है 3। यहां तक आपको समझ है 39 को लिख सकते हैं 9 4 36 प्लस 3, इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे। तो चलिए यहां पर जब गौर करेंगे तो इसको हम सॉल्व करेंगे बाहर, तो i का पावर जो 39 है उसको लिख सकते हैं i का पावर 9 into 4 plus 3। हाँ, और ये पावर कितने टर्म में डिवाइड हो गया, कितने टर्म बढ़ गया 1 2 3, गलत, 2 ही टर्म बटा हुआ है। टर्म पावर को ये है क्योंकि टर्म की काउंटिंग जो होता है प्लस माइनस से होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड से नहीं होता है। तो यहाँ पर ये दोनों को हम एक साथ रख दिए और वो दोनों अलग है। फिर से लॉ ऑफ द एक्सपोनेंट, घातांक को करने का नियम क्या सीखे थे आज, कोई भी नंबर जो होता था हम लोग m प्लस n होता था तो पावर अलग अलग हो जाता था और टर्म भी अलग अलग होता था, मल्टीप्लाई होता था, पावर प्लस तो टर्म मल्टीप्लाई, यही ना। तो चलिए इसी नियम को हम लोग यहाँ लगाते हैं, इसी नियम को हम लोग यहाँ लगाते हैं तो मेरा क्या मिलेगा i का पावर 39 इक्वल टू a का पावर m, तो पहला टर्म कौन है i का पावर 9 into 4 into a का पावर n जो प्लस था अलग हो गया, तो i e to the पावर 3 ये मिला। अब जरा गौर करेंगे हम लोग को मिला क्या है i into 39 पावर क्या है, इसको लिख सकते हैं i का पावर 9 4 इंटू आई क्यू का वैल्यू, बताइए इस आई क्यू का वैल्यू बताएं क्या है माइनस आई है, तो बताइए उसका वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग माइनस आई लिखेंगे। इज इट क्लियर? अब देखते हैं इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक काम करते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं। अब चाहे 9 4 रहे चाहे 4 9 रहे उससे कोई मतलब नहीं होता है, m into n रहे तो इसको हम लोग n into m लिख सकते हैं, ऊपर वाला पहले वाले को अंदर, अंदर वाले को बाहर कर सकते हैं कि a का पावर m पूरा का पावर m हो तो हम लोग इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, m उल्टा पलटा कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग को क्या मिलेगा, तो i का पावर 4 कर दिए और इसका 9 बाहर कर दिए इनटू माइनस आई हो गया। और फिर से आप देखेंगे इतना करने के बाद i का पावर 4 का वैल्यू क्या होता है, i का पावर 4 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है ना। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं, तो मेरा क्या मिलेगा 1 का पावर 9 इनटू माइनस आई, तो मेरा i का पावर 39 का वैल्यू क्या मिला 1 का पावर कुछ भी रहे तो 1 ही मिलता है 1 into माइनस आई, तो फाइनली हमारा i का पावर 39 इक्वल टू माइनस आई हो गया। ये सिंपलीफाई हो गया, या तो हम लोग इसको इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं, इवैल्यूएट भी कर सकते हैं, इवैल्यूएट वैल्यू भी फाइंड करें। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर आप 4 से ही क्यों डिवाइड किए, हाँ तो जवाब देखिए आज पावर 4 आया तब तो जाके i का पावर 4 आया, और i का पावर 4 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और 1 होता है 1 लाने की स्थिति के कारण ही हमने 4 से डिवाइड किया। मान लो कि यहाँ 3 से 2 से डिवाइड किया तो 3 9 डिस्टर्ब करता, लेकिन जैसे मैं 4 से डिवाइड किया तो ये डिस्टर्बेंस का कोई पावर नहीं, ताकत ही नहीं है, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी रहे तो उसका वैल्यू 1 ही होता है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, रूल क्या कहता है 4 से डिवाइड करो, फिर लिखो भाग बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर,
और फिर प्लस वाले को क्या करो, अलग अलग इंटू में लिख लो। जहां वैल्यू जो एक छोटा वाला वैल्यू मिलेगा ये हमेशा 4 से छोटा ही मिलेगा, ये हमेशा 4 से छोटा ही मिलेगा। 3 मिलेगा, 2 मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये हम लोग को मिला और इसके बाद कोड को अंदर ले आते हैं और उसको अलग अलग वैल्यू हम लोग रख देते हैं और जो हम लोग का आंसर आता है वही हम लोग का आंसर होता है। ठीक है, सिंपल इज इट क्लियर? होप दैट आपको समझ में आ गया। आप उसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है टीचर इसी का पावर में केवल थोड़ा सा चाहिए था, नेगेटिव माइनस करना चाहता था, तो हम इसको कैसे सॉल्व करें? तो पहला काम हम एक बात जानते हैं कि a का पावर माइनस m होता है तो हम लोग क्या करते हैं 1 बाई a का पावर m हो जाता है। जिसके पास नेगेटिव होता है वो छूटते चला जाता है। ये बात हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये पिछले क्लास की बात है। लॉ ऑफ द एक्सपोनेंशियल घातांक का नियम निकालने को ऐसे ही था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, i का पावर सॉरी ये माइनस से नीचे चला गया 1 बाई i टू द पावर 39। ठीक, ऐसे वही का हम लोग करेंगे, हम लोग इसी चीज को लिखे थे 1 बाई i का पावर इसको लिख सकते हैं 4 into 9 प्लस 3 लिख सकते हैं और जो तो मल्टीप्लाई होगा एक साथ और उसके बाद किस नंबर को हम फॉर्मूला लगे, कौन फॉर्मूला a का पावर m प्लस n, a का पावर n into a का पावर n होगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिलेगा, मिलेगा 1 बाई i into the पावर 4 into 9 into ये पावर अलग हो जाएगा i into the पावर 3। अब हम लोग फिर से इसको हम ऐसे रूप में लाएंगे जिसका हम लोग पार्टिकुलर वैल्यू जानते हैं। तो पार्टिकुलर वैल्यू किसका जानते हैं i into the पावर 4 और e to the पावर 9। और देखेंगे हमने अभी आपको iq का वैल्यू क्या बता रखा है, -i। तो ये जो iq है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -i माइनस है ब्रैकेट में रखेंगे। फिर से अब देखते हैं यहाँ पर जो i4 का जो वैल्यू है उसका वैल्यू क्या था, 1 था, सबसे इजी वैल्यू था। अब इसको हम लोग क्या करेंगे 1 बाई 1 इंटू माइनस आई, तो फाइनली मेरा क्या मिला 1 बाई -i। और ये माइनस का नेचर होता है कि माइनस कभी नीचे नहीं रहता है, ऊपर जाता है। इस प्रकार से लिखते हैं। अब इस प्रकार से लिखने के बाद एक बात आपको और बता दें, आप यहाँ भी आंसर कर सकते हो लेकिन आपका वो परफेक्ट आंसर नहीं होगा। तो आपको एक बात और ध्यान में रखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर के दुनिया में आपको कभी भी नीचे आई नहीं रहने देना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, जिसको हम लोग जैक बोर्ड में परिवर्तन करते हैं। तो बाय रेशनलाइजेशन परिवर्तन और परिवर्तन का मतलब क्या होता है, उसका जो डिमेटर होता है, हर होता है, उसी को ऊपर नीचे से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेरे यहाँ पर क्या मिलेगा, -1 i है तो i और i से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो -1 into i तो -i into i स्क्वायर, और ये 4 बाहर दुनिया खड़ा है। i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। यहाँ हम लोगों ने लिखा है, और यहाँ वैल्यू को पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, -i बाई -1, माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या मिल गया i। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि i का पावर -39 का वैल्यू क्या मिला, i, जबकि प्लस वाले का क्या था, -i था। तो इस प्रकार से वो सॉल्व करते हैं। जब कभी नेगेटिव हो तो उसका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का प्रयोग करके उसको नीचे ले आएंगे और फिर हम लोग यूक्लिड डिवीजन में लगा लेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भाग के प्लस शेष पर डिवीजन इक्वल डिवाइडेड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर वाला फॉर्मूला लगा। इज इट क्लियर? अब इसके आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चलिए हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आपको बता दें कि डेरिवेटिव जिसको हिंदी में केवल लोग मान ज्ञात करते हैं, मतलब उसका मान वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये वैल्यू मतलब फाइंड द वैल्यू। चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन को डिफरेंट टाइप से देखते हैं क्या क्या हो सकता है। मान लेते हैं कि माइनस अंडर रूट माइनस वन का पावर कुछ हो सकता है, कुछ भी देते हैं हम 31 35 कुछ भी देते हैं हम लोग। चलिए 31 दे देते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, तो देखेंगे कितना अल्टा जो ये ऑपरेटर है कैलकुलेशन को कितना आसान कर देता है वो ध्यान देते हैं, जरा गौर करिए। अभी तक हम लोगों ने आई का वैल्यू जाना था माइनस अंडर रूट वन। अब जरा उल्टा सोचेंगे, क्या माइनस अंडर रूट वन का वैल्यू आई नहीं होगा? होगा। हम लोग आई क्यों करते हैं? क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करना आसान होता है, सिंप्लीफाई करना आसान होता है। तो चलिए देखते हैं हमको क्या मिलेगा। ठीक, माइनस इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? आई का पूरा का पावर 31। हाँ, बेसिक रूप से देखें तो इसको लिख सकते हैं -1 इंटू आई 31, ठीक है, लिख सकते हैं। अब जरा गौर करेंगे, हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में क्या सीखे हैं? a इंटू बी होल e टू द पावर m। तो हम लोगों ने क्या सीखा है? a e टू द पावर m इंटू b e टू द पावर n। ठीक, तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा? -1 का पावर 31 इंटू आई का पावर 31। देखिए यहाँ दो टर्म था, पावर लेके अलग अलग हो गया, ठीक है, बंटवारा हो गया, अपने अपने सरजमी का हिंदुस्तान पाकिस्तान अपना अपना ले लिया। तो यहाँ पर -1 का पावर 31 और आई का पावर 31, पावर अपना अपना ले लिया। अब पावर अपना अपना ले लिया तो अपने तरीका से देश चलेगा, अपने हिसाब से कैलकुलेशन होगा इसका। अब देखते हैं, एक बात और आपको बता दें कि कोई भी नेगेटिव हो नंबर का पावर ओड रहे, हाँ, तो -1 आएगा, और नेगेटिव का पावर इवेंट रहे तो +1 आएगा। और कहने का मतलब हो गया -1 का पावर 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, तो उसको कुछ नहीं करना है, -1 लिख देना है, ठीक है। हाँ, और इवेंट रहे, -1 का पावर 4 रहे, तो कुछ नहीं करना है, +1 लिख देना है। तो याद रखें, माइनस का पावर ओड नंबर तो रिजल्ट में -1 आएगा, -1 का पावर ओड नंबर तो रिजल्ट में -1 आएगा, और -1 का पावर इवन नंबर सम संख्या तो वो प्लस में आएगा। तो यहाँ देखते हैं, इसकी बात करते हैं, तो -1 का पावर क्या है? 31 इवन नंबर है कि ओड नंबर है, तो 2 से डिवाइड करके देखते हैं तो पूरी कंप्लीट डिवीजन नहीं होती, इसका मतलब ओड नंबर है। तो ओड नंबर है तो ओड के रिजल्ट में क्या होता है? -1। अब देखिए आई का पावर कितना है? 31, तो इसको लिख सकते हैं आई का पावर 8 7 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 7 जा 28, कितना बच गया? +3। हाँ, अब इसको हम क्या करेंगे? ये -1 को छोड़ देंगे, और फिर से देखिए यहाँ पे पावर ये दोनों को हम एक साथ कर दी, और यहाँ पर क्या चलेगा? आई का a का पावर n प्लस n, a का पावर n इंटू a का पावर n, लॉ ऑफ द एक्सपोनेंट, घातांक का नियम। तो फिर मेरा क्या मिला? इंटू i का पावर 4 अलग से 7 कर दिए इंटू i का पावर क्यूब। अब बताइए i का पावर क्यू का वैल्यू देखिए, एक योद्धा वहां खड़ा है -i, और i का पावर 4 का भी एक योद्धा वैल्यू खड़ा है, सिंपल सा वैल्यू 1 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे? -1 इंटू 1 का पावर 7 इंटू क्या होगा? हम लोग -i हो जाएगा इसका वैल्यू। अब देखिए -1 इंटू 1 का पावर कुछ भी 1 ही आएगा, -i, तो सॉल्व करने पर क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस i हो जाएगा। इसका मतलब -√-1 का पावर 31 इक्वल टू i हो गया, और i से संतुष्टि नहीं है तो i का वैल्यू क्या होगा? √-1।
ठीक है, चाहे आई ही का चूंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, ठीक है, इमेजिनरी नंबर पढ़ रहे हैं। इज इट क्लियर? आई होप दैट आपको इस समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई का जब पावर पॉजिटिव इंटीजर होता था मोर देन 4, इसका मतलब आई का पावर 4 से जास्ती होता था, ज्यादा होता था, तो हम लोग उसका वैल्यू निकालने सीख चुके हैं। किससे? फॉर्मूला से, थ्योरी से, फंडामेंटल से। सुना ना? तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अब उसका हम लोग शॉर्टकट वे में उसको निकालेंगे। ठीक, तो शॉर्टकट वे में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे वो जरा ध्यान देंगे, बहुत आसान तरीका है। तो चलिए हम लोग अभी देखते हैं। आपको जहां तक याद होगा कि आई का पावर जो 39 था उसका जो आंसर था हम लोग का -i था ना, ठीक है। आई का पावर 39 था, उसका वैल्यू आंसर मेरा -i था। हम लोग इसको सॉल्व करके लाए। अब चलते देखते हैं इसको हम शॉर्टकट वे में कैसे निकालते हैं। जरा ध्यान दीजिए, आप पावर देखोगे और आंसर बोलोगे, पावर देखोगे आंसर बोलोगे, बट कैसे वो जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो पावर है उसको आप 4 से डिवाइड कीजिए। चलिए 19 नहीं होता है तो भैया कैलकुलेट आइए और हम लोग लिखते हैं 39, ठीक। हाँ, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 9 जा 36, तो रिमाइंडर कितना बच गया? 3। आपको दुनियादारी से मतलब नहीं है, डिविडेंड क्या है, क्वोशिएंट क्या है, रिमाइंडर क्या है, क्वोशिएंट क्या है और डिवाइजर क्या है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। एक ही चीज को ध्यान में रखना है कि भाई आपके पास रिमाइंडर कितना बचा है, ठीक है। आपको डिवाइजर से कोई मतलब नहीं है, हमको डिविडेंड से कोई मतलब नहीं है, हमको क्वोशिएंट से कोई मतलब नहीं है, ना भाजक ना भाज्य ना भागफल से कोई मतलब नहीं है। इससे पहले जब लोग वे में बनाते थे, बेसिक बनाते थे, सबसे मतलब होता था। अब आपको मतलब किससे है? सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर से, शेषफल से। तो डिवाइड किए तो कितना मिला? 3। तो सिंपली आप लोग आई का 39 था, इसको आई का पावर 3 लिख सकते हैं। हाँ, और आई का पावर 3 का वैल्यू कितना होता है? बहादुर देखो यहाँ बहादुर खड़ा -9 आंसर, ठीक। अब देखते हैं आई का पावर 36। चलिए आई का पावर 36 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। हाँ, तो 9 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 4 जा 36। रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर आपका कितना है? 0 है। और आपको क्या बोले? दुनियादारी छोड़ देना है, रिमाइंडर को देखना है। रिमाइंडर कितना है? 0 है। तो आई का पावर जो 36 है, हम क्या बोले? आई का पावर जो रिमाइंडर आया था, हाँ, तो बोलो आई का पावर 36 का आई का वैल्यू 0। और आपको बता दूं कोई भी रियल नंबर हो, कोई भी नंबर हो, एनी नंबर का पावर 0 तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो क्या मिला? आई का पावर 36 इक्वल टू 1। इसका मतलब आई का पावर 36 इक्वल टू क्या मिल गया? 1 मिल गया। मान लीजिए आई का पावर 15 हो, आई का पावर 15 हो, तो आपको क्या कहे थे? 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 फिर 12, रिमाइंडर कितना बच गया? 3। तो लिख दीजिए आई का पावर। हाँ, और आई का वैल्यू कितना है? वहां देखिए बहादुर खड़ा है, -है, आंसर हो गया। तो ऐसे हम लोग इजी वे में सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो आई होप दैट कि आपको आज का लेक्चर समझ आएगा, आज का क्लास समझ आएगा, और आपको ऐसा ही जो क्वेश्चंस होंगे आप उसको डील करने की कोशिश करोगे, और डील नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे, आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। धन्यवाद।